हेलो स्टूडेंट, मैं हूं ए.के. गुप्ता। बेस्ट एग्जाम में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सल्तनत काल के बारे में। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन इतिहास, उसमें हम लोगों ने आगे बढ़ रखा है। जैसे कि इसके पहले हमने पढ़ा भारत पर बुक आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। उसके बाद हमने पढ़ा राजपूत वंश। और आज यानी हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये जो हमारे सामने है ये है सल्तनत काल। तो आज हम जानने वाले हैं सल्तनत काल में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सल्तनत काल कहां से कहां तक है। सल्तनत काल में हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सल्तनत काल में जो फर्स्ट टॉपिक आया हुआ है गुलाम वंश, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि आज हम लोग गुलाम वंश को ही बेसिकली डिफाइन करेंगे। तो उससे रिलेटेड जो भी इंक्वायरी होगी, ठीक है, आपको कोई डाउट है झक के आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम आज डिफाइन करते हैं सल्तनत काल। सल्तनत काल बेसिकली 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला। ठीक है। सल्तनत काल जो है उसकी शुरुआत 1206 ईस्वी में शुरू हुई और 1526 ईस्वी तक चली। अब हम ये जानेंगे कि सल्तनत काल में हमें पढ़ना क्या क्या है। सल्तनत काल में हमें फर्स्ट पढ़ना है गुलाम वंश। गुलाम वंश को हम लोग दास वंश भी बोलते हैं और दास वंश को ममलूक वंश भी बोलते हैं। तो मैंने ये तीनों नाम इसलिए लिख रखा है कि एग्जाम में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आप ममलूक वंश के बारे में बताइए तो आप कंफ्यूजन न हो, इसलिए आपके सामने क्लियर हो कि ममलूक वंश, दास वंश और गुलाम वंश ये तीनों एक ही वंश है। ठीक है। आप, मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे, दास को ही एक तरह से गुलाम भी बोला जाता है। ठीक है। तो उसी को हम गुलाम वंश, दास वंश, ममलूक वंश बोलते हैं, जो 1206 से 1290 तक चला था। अब इस शासन काल में बहुत से शासक आए और चले गए, लेकिन जो प्रमुख शासक थे जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, जिन्होंने कुछ अच्छा किया है, एक तरह से यह कह लिया जाए, जिन्होंने कुछ अच्छा किया है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट हो गया गुलाम वंश, फिर हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। खिलजी वंश का शासन जो है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। ठीक है। नेक्स्ट आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक चला। ठीक है। तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी तक चला। उसके बाद आ जाता है सैयद वंश। सैयद वंश जो है 1419 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक चला। फिर आता है लोधी वंश। लोधी वंश जो है 1451 से लेकर 1526 तक चला। और हम यही कहेंगे कि लोधी वंश जो है सल्तनत काल का अंतिम वंश रहा। ठीक है। आज हम बेसिकली डिफाइन करने वाले हैं गुलाम वंश या दास वंश कह लीजिए या ममलूक वंश कह लीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में और भी बहुत शासक हैं, लेकिन हमने उन सबको छोड़ दिया है। हमने इन्हीं 4 शासक का नाम लिखा है आपके सामने। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आप देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन, ये चारों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए मैं कुछ बताऊं। कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो है गुलाम वंश का संस्थापक था।
अब कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। तो हम पिछले सेशन यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आपने मोहम्मद गोरी का नाम सुना होगा, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी का जो है सो दास कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्या था? दास था, गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जैसा कि मैं बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का दास था और इसे जो है सो बचपन में ही एक काजी ने इसको खरीदा था, ठीक है। उसके बाद से ये दास हुआ और उसके बाद मोहम्मद गोरी का बहुत ही खास व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद जो है सो उसकी मृत्यु के बाद ये शासन को संभाला। तो आइए देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का दास था और इसे एक काजी ने बचपन में ही खरीदा था। यदि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पहले जो था दास प्रथा का एक प्रचलन था। कहने का सेंस यह है कि पहले जो है दास को बेचा जाता था। इट मीन्स लोगों को दास बनाकर रखा जाता था। जैसे कि मेरे पास कोई दास है, अब मैं उसे किसी और को बेच सकता हूँ, ठीक है। आगे जब हम जाएंगे तो पढ़ाएंगे आपको, आगे बताऊंगा कि हिंदू लोग जो थे और महिलाएं जो थी वो बेसिकली दास ही होते थे। महिलाएं जो हैं दास होती थी मैक्सिमम तौर पे, और उसकी खरीद बिक्री होती थी। यानी महिलाओं की कोई मान मर्यादा नहीं थी और मुस्लिमों का बहुल होने के कारण हिंदू लोग जो थे वो दास होते थे। मैं पूरा नहीं बोला हूँ, 100% की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम यानी ज्यादातर यही देखा जाता था। तो आइए हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 4 साल तक शासन किया और यह जो है सो गुलाम वंश, दास वंश का संस्थापक बना, ठीक है। जो एक तुर्क जनजाति का था, जिसको बचपन में ही काजी ने दास के रूप में खरीदा था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश और दास वंश का स्थापना किया और दास वंश का राजधानी जो था वह लाहौर था, ठीक है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा शासक था जो बिना सुल्तान की उपाधि लिए ही शासक बना। अब सुल्तान की उपाधि क्या है तो इसके पहले भी मैं बताया हूं आपको। जैसे कि खलीफा जो लोग होते थे वो लोग सुल्तान की उपाधि देते थे। तो खलीफा कौन लोग होते थे? तो खलीफा लोग वही होते थे जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, उनके जो उत्तराधिकारी हुए, यानी जो लोग मानते थे कि मेरे पूर्वज जो है पैगंबर हैं, वही लोग खलीफा होते थे। और वही खलीफा जो है सुल्तान की उपाधि धारण कराते थे, ठीक है, समझ गया। तो सुल्तान की उपाधि धारण किए बगैर ही यह शासक बना। दानी प्रवृत्ति के कारण, इस चीज को आप नोट कीजिएगा, दानी प्रवृत्ति के कारण ऐबक को लाख बख्श की उपाधि मिली। तो यह क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा और बहुत बार पूछा भी जाता है कि लाख बख्श की उपाधि किस शासक को मिली हुई है, ठीक है। तो वो ऐबक को मिली हुई है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि दिल्ली जो है, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना की, जो एक मस्जिद है, उसको इसी के शासन में बनवाया गया था। फिर अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन में ही
बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुतुब मीनार का नींव जो है ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर डाली थी। किसने? ऐबक ने। तो मैं आगे भी बताऊंगा। इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश। तो मैं बताऊंगा कि इल्तुतमिश जो आया वो कुतुब मीनार का जो बाकी काम बचा था उसको पूरा किया। ठीक है, तो बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नींव डाला गया था। इस चीज को आप याद रखिएगा या नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय। चौगान जो है अभी का पोलो है, जैसे पोलो खेल आप लोग देखे होइएगा, उस टाइम का चौगान बोला जाता था। उस खेल को खेलते हुए ऐबक की मृत्यु हो गई। ठीक है, तथा इसको लाहौर में दफनाया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड हमने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है और इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। मैंने कुछ चीज को ड्रॉप कर दिया है, जैसे इसके बाद हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जैसे 1210 तक यह रहा, और 1210 में ही आराम शाह इसका पुत्र आया। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह हुआ, जो 1210 में गद्दी पर बैठा और कुछ महीनों के बाद उसको गद्दी से हटा दिया गया। और हटाने का रीजन यह था कि लाहौर के लोग जो थे वो लोग विरोध कर रहे थे, और जितने बड़े बड़े लोग थे, जैसे उस मंत्रीगण, उसके शासन में जो लोग, शासन काल में जो मंत्रीगण थे और जो लोग बड़े बड़े लोग थे, वो लोग विरोध करने लगे, क्योंकि आराम शाह जो था वो एक ऐसा माना जाता है कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र नहीं था। समझ रहे ना, उसको एडॉप्ट किया था, ऐसा माना जाता है और यही इतिहास में लिखा हुआ है। इसलिए मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है, इसीलिए उसको हटना पड़ा। और इसी का दास, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास जो था इल्तुतमिश था। ठीक है, इसका दास या दामाद कह लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसकी पुत्री से उसका विवाह हुआ था, तो दास या दामाद इल्तुतमिश आया और उसी ने गद्दी संभाला। और आप पढ़ेंगे आगे, जैसा कि मैं पढ़ाऊंगा, कि इल्तुतमिश जो है बहुत ही अच्छा शासक बना और लंबे समय तक शासन किया। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इल्तुतमिश। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। और गुलाम वंश में कुछ और है, बलबन है, इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं डील करूंगा।